वेलकम बैक। सो अब हम लोग एरेज के बारे में पढ़ते हैं। सो एरेज जो है सी में एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग डाटा स्टोर कर सकते हैं, उनको डाटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं बेसिकली। ठीक। सो डाटा स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डाटा टाइप इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो तुम्हारी जो मेमोरी लोकेशन होती है अगर वो कॉन्टीन्यूअस हो, ठीक, और उसके अंदर तुम मल्टीपल डाटा वैल्यूज ऑफ द सेम वैल्यू वेरिएबल में के नाम से सेम सेव कर सको, तो उसको बोलते हैं तुम्हारा ये एरेस। ठीक। तो आई होप कि मतलब तुम लोगों को एक चीज़ क्लियर हो रही हो कि एरेस इसको बोलते हैं। तो जितनी भी एरेज रहती हैं उसका एक सिमिलर वेरिएबल रहता है और तुम उसी के साथ जो है आगे चीज़ें समझ सकते हो। ठीक। तो तुमको ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जैसे 10 वैल्यूज़ हैं तो 10 वैल्यूज़ के लिए तुमको 10 चीज़ें नहीं डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। ठीक है। आई होप कि तुमको समझ में आ रहा हो। तो जल्दी से आ जाओ एरे के बारे में कैसे डिक्लेयर करते हैं। एरे को डिक्लेयर करने का तरीका है डाटा टाइप, डाटा, एरे का नाम और एरे की साइज। अब तुम कितने साइज तक डिक्लेयर करना चाहते हो ये भी तुम्हारा मन पे डिपेंड करता है ना। ठीक। अगर एरे को फिर इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ऐसे लिख के वैल्यू वन वैल्यू टू वैल्यू एन तक। इसको मतलब यूज़र से भी अगर इनिशियलाइज करना होगा तो अगर हम लोग को ऐसे इनिशियलाइज करना होगा, यूज़र से इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग को लूप्स का यूज़ करना पड़ जाएगा। ठीक। चलो इसको पूरा हटा देते हैं, लूप्स का यूज़ करना पड़ जाएगा। लेकिन अभी मैं तुम लोग को एक सिंपल सा एरे बना के दिखाता हूँ। ये हम लोगों ने एक इंट की एरे इनिशियलाइज कर ली, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 9। ठीक। इतनी चीज़ लिख दी। नीचे आ जाओ। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर का लूप चला दो। इंट आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक। आई इज लेस देन, अब एरे की लेंथ देख लो कितनी है। यहाँ पे 9 तक हम लोगों ने लिखा है जिसमें हम लोगों ने 6 नहीं लिखा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तक है। ठीक। तो इसको 7 तक चला दो, या तो इसको 8 तक चला दो क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। अगर तुमको उसको 7 तक चलाना है तो ऐसे लिख दो। ठीक। क्योंकि वो 7 तक लेके जाएगा फिर, अदरवाइज 8 तक लेके जाएगा। और आई प्लस प्लस। ठीक। अब यहाँ पे तुम प्रिंट एफ में स्टोर करवा सकते हो एरे की वैल्यू। ठीक। तो एरे की वैल्यू स्टोर करवाने के लिए वही इंट है, तो %d/n और यहाँ पे लिख दो ए ऑफ। अब तुमने जो यहाँ पे वेरिएबल यूज किया है ना, वो यहाँ कॉल करने का काम आएगा, ए ऑफ आई। ठीक। तो जैसे अगर तुमको ऐसे सिंपल भी यूज करना होता ना तो प्रिंट एफ, यहाँ पे तुम ये लिखते, यहाँ पे तुम ये लिखते, और जैसे अगर सिंपल तरीके से यूज करना है तो इसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। ठीक। इसकी इंडेक्सिंग जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स ऑन n-1। तो यहाँ पे देखो ये जीरो रहेगा और इसमें 8 वेरिएबल है तो 7 तक ही आएगा। ठीक है। तो अगर तुमको यहाँ पे लिखना है तो तुम यहाँ 7 भी लिख सकते थे और 8 भी लिख सकते थे। अब तुम ये पूछोगे कि एरे का जो मतलब ऐसे ही साइज रहता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। ठीक। कि मतलब जैसे एक लंबी सी एरे रहेगी उसमें तो गिन भी नहीं पाएंगे कि अगर 1-1.5 हजार वैल्यूज की होगी एरे तो तुम गिनोगे कैसे। तो उसके तरीके भी होते हैं। और जैसे तुमको यहाँ पे 3 प्रिंट करवाना, तुम क्या करोगे, 0 1 2 2 कर दोगे तो यहाँ 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक। अब जैसे इसको चला के दिखा देता हूँ। ये देखो 3 प्रिंट हुआ, पहले 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। बढ़िया। अब जैसे तुमने यूजर से एरे डिफाइन करवा ली। ठीक।
अब यहाँ पे जैसे तुमको यूजर से एरे डिफाइन करवानी हो, तो सीधे सीधे तुम क्या करो कि सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, अभी इसको आगे करते हैं वापस से। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या क्या लिख दिया है, मैं तुम लोग को बाद में समझाता हूँ उसको कि मैंने क्या क्या लिख दिया है अभी। ठीक। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, आई इज लेस देन एस आई प्लस प्लस प्रिंट एफ। वैसे यहाँ पे प्रिंट एफ तो नहीं होगा, यहाँ स्कैन एफ होगा क्योंकि हम लोग इनपुट ले रहे हैं। तो मैं इसको तुम लोग को समझाता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक। एम्परसेंट ए आर ऑफ आई। ठीक। ये कर दिया। अभी इसी को वापस से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर ये कर दो, यहाँ पे ये कर दो, यहाँ पे ये कर दो। ठीक। अब तुमने देखो, मैं तुम लोग को समझाता हूँ मैंने किया क्या है। मैंने पहले एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल लिया, उससे इनपुट लिया, तो ये अब हम लोग की यूजर डिफाइंड एरे होगी। ठीक। फिर मैंने उस इनपुट को यहाँ पास किया, और फिर मैंने साइज ऑफ द एरे चेक कर लिया। साइज ऑफ द एरे हम लोग कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ ए आर, मतलब बाइट्स में उसकी साइज, और एक का साइज कितना होगा, एक साइज मतलब उस एरे के एक एलिमेंट का साइज कितना होगा। अब जैसे साइज ऑफ ए आर जो है, जैसे तुम्हारी 5 एलिमेंट्स की एरे हुई, तो एक को मान लो 4 का, 4 बिट्स का है एक। ठीक। जैसे पूरी एरे जो है तुम्हारी 20 बाइट्स की हुई। ठीक। और जो तुम्हारी एक बिट है वो 4 की हुई, तो इससे 20 डिवाइड बाई 4 5, तो 5 एलिमेंट्स आ गए। फिर हम लोगों ने उन एलिमेंट्स को यहाँ पे डाला, और उससे ना वैल्यूज डाल दी अपनी एरे के अंदर, और फिर उसके बाद उनको प्रिंट करा दिया। ठीक। चलो इसको देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। 5, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, देखा चल रहा है ना, बढ़िया। अभी तुम लोग को इतना आई गेस तो समझ में आ गया होगा यूजर डिफाइंड एरे कैसे यूज करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, सो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।